हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता है मैथ सीरीज को हमने अपने इस गाज्ञान क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जो है स्टार्ट किया हुआ है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। हमने रेशो पढ़ा, हमने एजिज वाले क्वेश्चन पढ़े, मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ा। आज जो पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जो कि किससे रिलेटेड है, रेशो से, यानी कि आपके समानुपात और अनुपात और समानुपात से। अगर आपको अनुपात और समानुपात आता है तो आप इस चैप्टर, इससे रिलेटेड आपके 4 चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है। आप रेशो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, इजीली इसके कंसेप्ट को समझ सकते हो और उस कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमारी जो होती है वो 2 तरह की होती है। पहली जो पार्टनरशिप होगी वो पहली पार्टनरशिप वो होगी, सबसे पहले होगी सरल साझेदारी। पहली पार्टनरशिप कौन सी होगी, सरल साझेदारी। और दूसरी जो पार्टनरशिप होगी वो होगी आपके पास जटिल साझेदारी। जटिल साझेदारी। सरल साझेदारी क्या होती है, इसको बोला जाता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप। और दूसरी जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। तो 2 तरह की हमारी साझेदारी होती है। पहली साझेदारी जो होती है वो होती है आपकी सिंपल पार्टनरशिप, और जो दूसरी साझेदारी होती है वो होती है आपके पास जटिल साझेदारी यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। लेकिन साझेदारी होती क्या है, साझेदारी वो होती है जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आपस में व्यापार करने के लिए अपनी पूंजी या अपना पैसा या अपनी स्किल उस बिजनेस में लगाते हैं, तो वह प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या प्रक्रिया कहलाती है, आपकी पार्टनरशिप कहलाती है, यानी कि साझेदारी कहलाती है। सरल साझेदारी क्या होती है, सरल साझेदारी जो होती है वो होती है आपके पास, अगर आपके पास टाइम इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, उस कंडीशन में बोला जाएगा आपके पास सिंपल पार्टनरशिप है। टाइम इक्वल का मतलब है आपके पास कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी, उन्होंने एक फिक्स टाइम पर पैसा लगाया और फिक्स टाइम पर पैसा लगाने के बाद वहां से क्या लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो वो जो फिक्स टाइम के लिए पैसा लगाया गया है वही क्या कहलाएगा आपके पास, सरल साझेदारी यानी कि सिंपल पार्टनरशिप। बात करते हैं जटिल साझेदारी यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब टाइम आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वहां पे जो चलेगी वो कौन सी चलेगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप चलेगी। टाइम डिफरेंट का मतलब है कि कोई ए पर्सन है वो 8 महीने के लिए लगाता है, लेकिन बी पर्सन है वो पूरे 12 महीने के लिए लगाता है एक साल में, तो वो अलग अलग टाइम हो चुका है, तो उस अलग अलग टाइम में हम क्या बोलेंगे, जटिल साझेदारी। अब जो हमारे बात होते हैं साझेदार, अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, साझेदार की यानी कि पार्टनर की। साझेदार यानी कि पार्टनर। पार्टनर भी हमारे क्या होंगे, 2 तरह के होंगे। पहला पार्टनर जो होगा वो होगा हमारे पास सक्रिय पार्टनर, सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार। और जो दूसरा होगा वो होगा आपके पास निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय पास सक्रिय साझेदार है और निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। और निष्क्रिय को बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। अब हमारा जो सक्रिय साझेदार क्या होता है और जो हमारा निष्क्रिय साझेदार क्या होता है, जो हमें समझना होगा। सक्रिय साझेदार क्या होता है, सक्रिय साझेदार जो प्रॉफिट के साथ साथ मैनेजमेंट में भी एक्टिव होता है, प्रॉफिट के साथ साथ मैनेजमेंट के कार्यों में भी एक्टिव होता है और अपनी सलाह देता है, उसे बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। लेकिन जो आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है वो सिर्फ किस बेस पे पैसा लगाता है, ओनली प्रॉफिट के लिए। किस बेस पर पैसा लगाएगा, ओनली प्रॉफिट के लिए, मैनेजमेंट से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनरशिप। तो हमेशा
एक्टिव पार्टनर वो होगा जो अपने प्रॉफिट के लिए भी और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व भी होता हो, तो उसे एक्टिव बोलेंगे। और जो स्लीपिंग होगा वो सिर्फ प्रॉफिट में करेगा, लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले इन कुछ टर्म्स का यूज करना होता है, उनका पता होना होता है कि इन टर्म्स का क्या यूज होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्या क्या ये होता है, इनको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए होंगे कि आपके पास सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव और स्लीपिंग क्या होता है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा। पहला फॉर्मूला क्या होगा, P इजकल टू C इंटू के T, P इजकल टू C इंटू के T। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। P का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, यानी कि क्या होगा, लाभ, बराबर C का जो होता है आपके पास कैपिटल, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, पूंजी। और टाइम का मतलब होता है समय, टाइम। T का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, समय। अगर आपके पास टाइम डिफरेंट है, अगर आपके पास टाइम डिफरेंट है तो हम क्या काम करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हो रही है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, लाभ जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, पूंजी गुना के समय के इक्वल होगा। यानी कि लाभ का अनुपात पूंजी और समय के अनुपात के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहीं से दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल इक्वल हो जाएगा P अपॉन के T। कैपिटल इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन के T। और तीसरा फॉर्मूला और ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं T की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन के कैपिटल। T की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन के कैपिटल। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में क्या होंगे, यूज होंगे। लेकिन ये कब होगा, जब टाइम आपका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर टाइम आपका सेम है, यानी कि जो पार्टनरशिप की बात की गई है वो सिंपल पार्टनरशिप की बात की गई है, टाइम हमारा सिंपल है, टाइम हमारा सेम होगा। अगर सेम टाइम है यानी कि सिंपल पार्टनरशिप है तो हम क्या काम करेंगे, प्रॉफिट का आपके क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट रेशो इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल रेशो। यानी कि हम कह सकते हैं P इजकल टू C होगा। और ये कब होगा P इजकल टू C, ये तब होगा जब टाइम आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर टाइम आपका डिफरेंट है तो हम ये इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और अगर टाइम आपका सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लाभ का जो अनुपात है वो पूंजी के अनुपात के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो साझेदार है दीपक और मोनू, क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि निवेश करके एक बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो वर्ष के लास्ट एंड में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि वर्ष के जो साल का आखिरी है उसमें उन्हें क्या क्या प्रॉफिट होगा, उनका रेशो पूछा है, उनका अनुपात पूछा है। तो कैसे करेंगे हम इसे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है वर्ष के अंत में। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो क्या है, इक्वल है। अगर टाइम आपका इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लाभ का अनुपात किसके इक्वल होगा, वो होगा पूंजी के अनुपात के। लाभ का अनुपात किसके इक्वल होगा, पूंजी के अनुपात के। लाभ का अनुपात किसके इक्वल होगा, पूंजी के अनुपात के इक्वल होगा। तो हमारे पास पूंजी है, यानी कि हमारे पास दो पर्सन है, पहला पर्सन है हमारे पास दीपक और दूसरा पर्सन है हमारे पास अजय। तो दीपक और अजय का हमारे पास क्या देके चला है, हमारे पास देके चला है 50,000 और हमारे पास क्या देके चला है 40,000। तो हमें पता है रेशो में हम क्या काम करते हैं, ये वाली जो क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5:4। हमारे पास क्या आ गया 5:4। और ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके पास कैपिटल की वैल्यू। आपको पता है कैपिटल हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो ये कैपिटल किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो इनके प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपके पास 5:4। और यही क्या होगा आपके पास फाइनल आंसर होगा।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट का रेशो होता है वो कैपिटल के रेशो के क्या होता है, इक्वल होता है, अगर टाइम आपका क्या है, सेम है। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह के चला है, अजय और विजय ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये का निवेश करके एक बिजनेस क्या करा, शुरू किया। 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारे पास अजय है और हमारे पास कौन है, विजय है। अजय और विजय दो व्यक्ति हैं, इनकी जो कैपिटल का रेशो है वो कितना है, 36,000 है और हमारे पास कितना है, 63,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। तो हमारे पास जो कैपिटल का रेशो आया वो कितना आया, 4:7। और कैपिटल क्योंकि टाइम हमारा इक्वल है तो यही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो प्रॉफिट भी हमारे पास क्या होगा, 4:7 होगा। हमें पता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 7 और 4 11। और 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 की वैल्यू दी गई है 5500 रुपये। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5500 रुपये। तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 रुपये। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 500 रुपये। तो हमें पता है ये पूछ रहा है कि हर एक का हिस्सा कितना होगा। तो अजय का जो हिस्सा होगा 500 की गुणा हम 4 में कर देंगे, 500 की गुणा हम 7 में कर देंगे। तो अजय का 500 कितना हो जाएगा, 20 यानी कि 2000। तो हमारे पास अजय का आ जाएगा हिस्सा। और विजय का जो हिस्सा होगा 500 की 7 में कर देंगे तो 3500 रुपये हमारे पास किसका आ जाएगा, 3500 रुपये आ जाएगा हमारे पास विजय का हिस्सा। तो अजय और विजय का हिस्सा कितना होगा, 2000 और 3500 रुपये अजय और विजय का क्या होगा, आपके पास हिस्सा होगा। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को इस कंसेप्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये और 11,25,00 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट करके एक व्यवसायिक बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा। यदि लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो ए का हिस्सा बताना है क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह। तो सीधा हमें एक का हिस्सा देके चला है, दूसरे का हिस्सा बताना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो विद इन 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। आपको पता है हमारे पास 2 पर्सन है, एक तो ए है और एक आपके पास बी है। इनकी जो कैपिटल देके चला है वो कैपिटल कितनी देके चला है, इनकी जो कैपिटल देके चला है वो कैपिटल देके चला है 92,500 अनुपात 11,2,5,00। ये हमारे पास क्या देके चला है, कैपिटल देके चला है। तो हमारे पास क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 925 अनुपात के कितना आ गया, 11,25। 5 से करेंगे तो 5 से कितना आया, 5 एकम 5, कितना बचेगा हमारे पास 4, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और हमारे पास 5 चौक 20, 5 पंजे 25। यानी कि हमारे पास जो रेशो आया कैपिटल का वो कितना रेशो आया, वो रेशो आया आपके पास 37 अनुपात के कितना आया आपके पास 45। तो 37 अनुपात के 45 आपके पास कैपिटल का रेशो आया। टाइम इक्वल है तो किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट के रेशो के इक्वल होगा। तो प्रॉफिट का रेशो भी क्या होगा आपके पास 37 अनुपात के कितना होगा आपके पास 45। हमें पता है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा जो देके चला है वो कितना देके चला है, 9,000 रुपये। तो ये कितना गुना है, यो आपके पास 200 गुना है। कितना गुना है, ये आपके पास 200 गुना है। तो 37 का हिस्सा पूछा है, यानी कि आपके पास ए का हिस्सा पूछा है। तो 37 भी कितना गुना हो जाएगा, 37 भी आपके पास 200 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 37 का 200 गुना कितना होगा, 00 आपके पास ऑलरेडी रहेगी, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो बी का शेयर, ए का शेयर रहेगा वो 7400 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का शेयर यहाँ पे रहेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है। ए बी व सी ने हमारे पास
13,750, 16,250, 18,750 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपये है तो ए और सी का जो अर्जित लाभ है उनके डिफरेंस बताना है कि उनका डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास पता है कि हमारे पास ए दे के चला है, हमारे पास बी दे के चला है और हमारे पास सी दे के चला है। इनकी जो कैपिटल का रेशो है वो हमारे पास कितना है, 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750, 18,750 ये हमारे पास देके चला है। तो हम क्या काम करेंगे, 0 0 और 0 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जब आएगा ये तो ये किससे कट जाएगा, हमारा 25 से कट जाएगा डायरेक्ट। तो 25 से ना काट के हम इसे 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, हमारे पास 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25। ऐसे ही 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे फिर इसे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो हमारे पास कितना आ गया, 55 65 75। 5 से काट देंगे, 11 बार चला जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दिया 13 बार चला जाएगा, 5 ही कम 5 15 बार चला जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो आया वो कैपिटल का कितना आया, 11 13 अनुपात कितना आ गया हमारे पास 15। जो किसके इक्वल होगा, जो प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा, 11 अनुपात के 13 अनुपात से कितना आ जाएगा हमारे पास 15 के अकॉर्डिंग। क्या कह के चला है कि जो हमारा बी का जो है, बी का जो है वो कितना है हमारे पास लाभ, वो है 5200 रुपये। बी का लाभ कितना है हमारे पास, 5200 रुपये। और 5200 रुपये कैसे आया, यो आया आपके पास 400 का मल्टीप्लाई करके। अगर 13 में 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5200 रुपये आएगा। तो ये पूछ रहा है ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस कितना है, 4, 4 की 400 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1600 रुपये इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन हम क्या काम करेंगे, 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 5200 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। और हमारे से वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमारे से वैल्यू पूछ रहा है 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 गुना के 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 400 गुना है तो इनका डिफरेंस 4 है, 4 की 400 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1600 रुपये क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह गाइस हम इन चैप्टर को, इन क्वेश्चन को इस तरह से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ये थोड़ा आपका इजी क्वेश्चन था, बेसिक था, ये बताना इस वीडियो में जरूरी था। अब मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।